एक आदमी डर के मारे आसमान की ओर देखता है। सूरज को ढक लेने वाली धूल की आंधी सब कुछ निगल रही है। वह एक ठंडे खून वाले क्रूर जानवर की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज को निगल रहा है। कौन सोच सकता था कि निकट भविष्य में पूरी दुनिया इस परमाणु धूल की छाया में होगी। पुराने शहर विशाल कब्रिस्तान बन गए हैं और हर तरफ रेडिएशन के कारण म्यूटेटेड इंसान घूम रहे हैं। यह प्रलय कब शुरू हुई? समय वापस 2025 के एक दिन पर जाता है। राजनेता रॉबर्ट एक अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना। कैमरों की चमक के बीच एक युवा लड़की ने टोका, देश में बिजली की कमी नहीं है, खामियों वाली परियोजना का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर भूकंप से रिसाव हुआ तो इसका हर्जाना कोई नहीं भर पाएगा। रॉबर्ट का चेहरा नीला पड़ गया। वह कोई जवाब नहीं दे सके और लड़की को बाहर निकलवा दिया। वह लड़की रॉबर्ट की अपनी बेटी एली थी जो एक पर्यावरण संगठन में शामिल हुई थी। एली के साथियों ने उसे ब्रेन वॉश किया कि पर्यावरण के सामने पारिवारिक रिश्ते कुछ भी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब पिता घर पर न हो तो उनका लैपटॉप चुरा लिया जाए जिसमें अवैध सबूत हो सकते हैं। एली रात में पिता के कमरे में घुसी लेकिन वहां पहले से ही एक चोर जॉर्ज मौजूद था। अचानक खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकी और भविष्य के 3 सशस्त्र सैनिक प्रकट हुए। चोर जॉर्ज ने एक स्विच दबाया और रॉबर्ट, एली और वह खुद गायब हो गए। जब एली को होश आया तो वे साल 2205 में थे। बाहर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। चारों ओर खंडहर और शीशे जैसा आसमान था। जॉर्ज ने समझाया कि वे अब जमीन के नीचे या पहाड़ों में रहने को मजबूर है क्योंकि 200 साल पहले रॉबर्ट के बनाए परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था। रॉबर्ट को लगा कि यह कोई अपहरण का नाटक है, लेकिन डॉक्टर हेनरी ने उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया। संयंत्र के कर्मचारी नौसिखिए थे। वे चीनी भाषा में लिखे निर्देशों को नहीं समझ सके और भूकंप के दौरान रिसाव को नहीं रोक पाए जिससे पूरा संयंत्र फट गया। डॉक्टर हेनरी ने समझाया कि विस्फोट से पैदा हुआ बादल हर 70 साल में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। जहां से भी यह गुजरता है आधी आबादी मिट जाती है। 200 वर्षों में यह इतना बड़ा हो गया है कि अगले चक्र में पूरी मानवता को मिटा सकता है। सबूत देखकर रॉबर्ट ने अपनी गलती मान ली। जॉर्ज उसे मारना चाहता था ताकि इतिहास बदल जाए, लेकिन हेनरी ने रोका कि इससे बटरफ्लाई इफेक्ट होगा और टाइम पुलिस हस्तक्षेप करेगी। समय पुलिस वहां पहुंच गई। बचाव के दौरान पता चला कि हेनरी एक इंटेलिजेंट रोबोट थे। एली और रॉबर्ट को टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो के प्रमुख के सामने ले जाया गया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।